कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप लोग पूछ रहे थे कि सर बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बता दीजिए। बीपीएससी क्लास 1 to 5 पीआरटी का जो एग्जाम होता है इसका डिटेल सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या निगेटिव मार्किंग भी होते हैं, इसमें लैंग्वेज के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरल स्टडी के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा और सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको पीआरटी क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 अपर प्राइमरी के बारे में डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताने वाले हैं। यहां पर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पीआरटी क्लास 1 to 5 का जो आपका पेपर होता है ये एक पेपर होता है फ्रेंड्स, और ये दो खंडों में विभाजित होता है, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए होता है ना, ये फ्रेंड्स आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब ये आपका लैंग्वेज का पेपर होता है और इसमें फ्रेंड्स टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से फ्रेंड्स इंग्लिश के जो है ना लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी के लगभग 22 से 24 क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, और ये जो लैंग्वेज का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ये सभी ग्रामर के होते हैं, जो कि क्लास 8 लेवल के होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अब फ्रेंड्स आपका ये जो क्वालिफाइंग पेपर है ना, इसमें पास होने के लिए आपको 30 में से 9 नंबर लाना होता है। अगर आप 9 नंबर ले आते हो तभी आपका पास माना जाएगा क्वालिफाइंग पेपर, और उसके बाद ही आपका मेन पेपर चेक होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग पेपर पास कर लोगे तभी आपका मेन पेपर चेक होगा। अगर क्वालिफाइंग पेपर में आप फेल हो जाते हो तो फ्रेंड्स मेन पेपर में आप कितना भी नंबर ले आओ कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जो सिलेक्शन होता है, जो आपका कट ऑफ तैयार होता है, वो आपका मेन पेपर के आधार पर होता है। अब मेन पेपर में फ्रेंड्स क्या है कि टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, मतलब 150 क्वेश्चंस दोनों को मिलाकर आता है और आपको 150 मिनट का ही टाइम दिया जाता है, 2.5 घंटे का। ओके फ्रेंड्स, अब जो मेन पेपर होता है फ्रेंड्स, इसमें सोशल स्टडी के 48 क्वेश्चंस आते हैं। अब जो 48 क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे 16 क्वेश्चन पॉलिटी का पूछता है, ठीक ना, पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें बिहार के भी पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, भारत से भी और वर्ल्ड के भी आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या है, बिहार के भी हिस्ट्री से क्वेश्चंस आता है, उसके बाद इंडिया के भी और विश्व के भी, ये हो गया। उसके बाद आपका ज्योग्राफी आ गया, तो बिहार ज्योग्राफी, भारत और विश्व, ये हो गया 48 क्वेश्चन, ठीक ना, इस तरीके से। अब ये जो सोशल स्टडी क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा एडवांस लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का होता है। जैसे यूपीएससी में बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है, जो सिलेक्शन के लिए होता है एसडीएम के, उसमें जो एग्जाम होते हैं, यूपीपीसीएससी का जो एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, वैसे वाले क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, थोड़ा टफ आता है। बाकी साइंस का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। साइंस में 16 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, ओके, जो कि 10th लेवल का होता है। मैथ के 16 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान आता है। अगर आपने 10th तक अच्छे से मैथ पढ़ा है तो इजीली फ्रेंड्स आप मैथ में 16 में से 10 नंबर ला सकते हो। करंट अफेयर में जो है 16 क्वेश्चन आते हैं पिछले लगभग 6 से 8 महीने के। रीजनिंग में 16 क्वेश्चन और ईवीएस के 8 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये सभी 8 लेवल के आते हैं और सोशल स्टडी ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। ओके, सिलेक्शन के लिए फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 80 नंबर लाना होगा। अगर आप ओबीसी, ईबीसी, BC1 कैटेगरी से हो तो आपको 70 लाना होगा। एससी कैटेगरी से हो तो 65, एसटी से हो तो आपको 60 लाना होगा। पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट का 55 पर सिलेक्शन हो जाता है।